हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रैदास के पद इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। रैदास के पद नामक पाठ का मूल संदेश क्या है। ठीक है, 3 नंबर में भी यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन व्याख्या सारा करा दिए, व्याख्या मूलक प्रश्न करा दिए हैं, भक्ति भावना रैदास जी के करा दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन सभी प्रीवियस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि रैदास के पद नामक पाठ का मूल संदेश क्या है। ठीक है, रैदास जी संत परंपरा के कवि थे। यहाँ से अगर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इससे फ़ायदा यह भी होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो रैदास जी संत परंपरा के कवि थे। ठीक है, वे मूलतः भक्त हैं, फिर बाद में कवि। जो रैदास जी हैं वे सर्वप्रथम अपने आप को पहले भक्त बताते हैं और फिर बाद में कवि। संतों ने कविता के माध्यम से अपने विचारों को आम आदमी तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, कबीरदास जी भी है और रैदास जी भी है। कबीरदास और रैदास एक दूसरे के समकालीन थे, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है। ठीक है, तो संतों ने कविता के माध्यम से अपने विचारों को आम आदमी तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है। संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो स्वभाव होता है वह मधुर होता है, संवेदनशील होता है। पर दुख यानी दूसरों के दुख से दुखी होता है और पर सुख यानी दूसरों के सुख में ही वह अपना सुख का अनुभव करता है। रैदास जी का मानना है, अर्थात रैदास जी और संतों का ही यही मानना है कि सच्चा मानव वही हो सकता है जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख में ही अपना सुख का अनुभव करे। और संत का स्वभाव भी ऐसा है कि वह दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुख में भी अपना सुख तलाश लेते हैं, अपना सुख का अनुभव करते हैं। जीव मात्र की दुर्दशा को देख उसका अंतर्मन दुखी हो जाता है। जो संत स्वभाव के होते हैं, जीव मात्र की दुर्दशा को देखकर उनका अंतर्मन है वह दुखी हो जाता है। संतों का वह ऐसा नहीं चाहता है कि हम जिस दुख से दुखी हैं संसार भी उस दुख से दुखी हो। संत स्वभाव कभी ऐसा नहीं चाहते हैं, संत कभी ऐसा नहीं चाहता है कि वह जिस दुख से दुखी है संसार भी उस दुख से दुखी हो जाए, बल्कि वह यह चाहता है कि संसार जिस दुख से दुखी हो वह उसमें शामिल हो जाए, वह उसके दुख को अपना दुख समझ बैठे। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपको। ठीक है, कि वे ऐसा नहीं चाहते कि वे जिस दुख से दुखी है संसार भी उस दुख से दुखी हो जाए, बल्कि वे ऐसा चाहते हैं कि संसार का जो दुख है वे उस दुख को भी अपने ऊपर ले ले, अपने दुख के समान उसे समझे। इसलिए वह हमें दृष्टि देता है, हमें चेताता है, हमें शिक्षित करता है। हम चेत जाएं, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, यही हमें संदेश देता है। अतः इन्हीं बातों का ध्यान दिलाते हुए कवि ने हमारे अंतर्मन में चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। इन्हीं सभी बातों से हम समझते हैं, इन्हीं सभी बातों का ध्यान दिलाते हुए कवि ने हमारे अंतर्मन में चेतना जागृत करने का प्रयास किया, जिनसे हम अपने मन को, विचारों को, वाणी को शुद्ध कर एक स्वस्थ समाज की रचना में सहयोग प्रदान करें। यही इस कविता का मूल संदेश है। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। रैदास जी संत परंपरा के कवि हैं, वे मूलतः भक्त हैं और बाद में कवि हैं। संतों ने कविता के माध्यम से अपने विचारों को आम आदमी तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। संत हृदय नवनीत समाना। संत का स्वभाव मधुर होता है, संवेदनशील होता है। पर दुख से वह दुखी हो जाता है, दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है, दूसरों के सुख में ही वह सुख का अनुभव करता है। जीव मात्र की दुर्दशा देख उसका अंतर्मन दुखी हो जाता है। वह ऐसा नहीं चाहता है कि हम जिस दुख से दुखी है संसार भी उस दुख से दुखी हो। इसलिए वह हमें दृष्टि देता है, हमें सचेत करता है, हमें शिक्षित करता है। हम चेत जाए, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए। अतः इन्हीं बातों का ध्यान दिलाते हुए कवि ने हमारे अंतर्मन में चेतना जागृत करने का प्रयास किया है, जिनसे हम अपने मन को, विचारों को, वाणी को शुद्ध कर एक स्वस्थ समाज की रचना में सहयोग प्रदान करें। यही इस कविता का मूल संदेश है। तो बस छोटा सा यह क्वेश्चन था, हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन सब भी तक यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है पहुंच पाए और वे भी इस कविता का लाभ उठा पाए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।